कुलदीप सिंह सेंगर मामले में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आजम खान का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आजम खान ने कुलदीप सिंह सेंगर मामले में पीड़िता के समर्थन में खुलकर बातचीत की। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि ऐसे निर्णय न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं और पीड़ितों के न्याय पर भरोसे को कमजोर करते हैं। आजम खान ने ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन को भी गलत बताते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह स्वयं महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए उन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर चुके हैं। उनके खिलाफ पहलवानों ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया और संसद तक मार्च किया। ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं एमडी शिबू, क्राइम ब्यूरो लखनऊ में अभी जुड़ा हुआ हूँ आजम खान साहब से, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। आजम खान साहब, अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कुछ मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। जो सिंगर हैं कुलदीप सिंह सेंगर को जो है कोर्ट ने राहत दी है, और उनके जो कंडीशन चल रहा है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कुलदीप सेंगर को उन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है। जिस तरह से उन्हें कोर्ट ने राहत दी है वो संदेह के घेरे में है। इस तरह के किसी भी केसेस में इस तरह की राहत नहीं मिलती रही है। तो समाजवादी पार्टी ये मानती है कहीं न कहीं बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग करके उन्हें राहत दिलाई है। वहीं पीड़िता का कहना है कि सीबीआई जो है उसके केस में ढिलाई बरत रही है। सीबीआई का वकील उनसे बात तक नहीं करता था, जबकि पीड़िता के वकील और सीबीआई के वकील का सेम कोर्स है कि किस तरह से पीड़िता को न्याय मिले। लेकिन जो सीबीआई के वकील हैं वो कहीं ना कहीं सेंगर के वकील से मिले हुए थे, इसलिए उन्हें इस तरह की राहत मिली। हम उम्मीद करते हैं कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द होना चाहिए। इस तरह के केसेस में जमानत दिया जाना, सजा सस्पेंड किया जाना पूरी न्याय प्रक्रिया को कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ला देता है, और जो भी पीड़ित लोग हैं उन्हें बहुत दुख होता है और समाज को दुख होता है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक बात और जो मैं करना चाहूंगा कि बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह इस मुद्दे में सेंगर के साथ खड़े हैं, इस पे समाजवादी पार्टी का क्या प्रतिक्रिया है? समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि जो पीड़िता है उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता ओपी राजभर ने जिस तरह से हंसते हुए उनका सपोर्ट किया, संजय निषाद ने किया, और ब्रजभूषण शरण सिंह जो खुद इसी तरह से यौन शोषण के मामले में विचाराधीन हैं, वो आके सपोर्ट करते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। अरे वो व्यक्ति आके सपोर्ट करे जो पाक साफ हो तो कोई भी सामाजिक आदमी समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद संदेह के घेरे में हो, इसी तरह के मामले में हमारी जो वो थी रेसलर्स ने आरोप लगाए थे और कितना उन्होंने झेला। उन्हें धरना प्रदर्शन, संसद, पार्लियामेंट, कहां धरना प्रदर्शन देना पड़ा, लेकिन बीजेपी का नेता होने के नाते उनकी सुनवाई नहीं हुई। बाद में कोर्ट से जाके एफआईआर होती है उनके ऊपर, फिर वो होता है, जांच होती है, और वो पकड़ अभी भी चल रहा है। इसलिए उनका कहना कहीं से भी किसी तरह का कोई महत्व नहीं है। अब एक चीज और आजम खान साहब, हम ये जानना चाहेंगे, हर इंसान जब लोग परेशान होते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जब वहीं से लोग निराश हो जाएंगे तो क्या इस अब ऐसे भी में भी लोग अब हताश, कहीं ना कहीं लोग हताश होंगे कि जब हमें वहां से भी हमें राहत नहीं मिल रही है, और इस तरीके से कोर्ट भी इस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। यकीनन भारत का हर नागरिक यही कहता है जब कोई झगड़ा विवाद होता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन कहीं ना कहीं इधर 11-12 सालों में सत्ता के दबाव में जजेस ने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जिससे इस अवधारणा को कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है। अभी भी आदमी यही कहता है कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो जुडिशरी है ऊपर से लेके नीचे तक, यानी मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, भारत की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे, और जो संविधान, जो कानून में उसके अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों की रक्षा करे, तभी जाके भारत एक सशक्त और संपन्न राष्ट्र बनेगा। बहुत प्यारी बात। और एक सवाल और था आजम खान साहब कि अभी भी पीड़िता
धरना पे बैठी हुई है, धरने पे अभी भी उसके ऊपर मतलब लोग परेशान हैं, घर वाले भी परेशान हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी संवेदना पीड़िता के साथ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगा और हाई कोर्ट से जो गलतियां हुई हैं उसे सुधार करेगा, ऐसा हम लोगों को पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े थे आजम खान साहब से। आप देखते रहिए लखनऊ सुपर